हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में टीडीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं जीव विज्ञान के लिए लेसन प्लान और कक्षा 8 के लिए होगा ये। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए कि वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आप छोटा सा मार्जिन पे करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप जो है अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, वर्ग, उपविषय और अवधि। ठीक है, तो कक्षा 8 के लिए है, विषय जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान है और क्लास का जो सेक्शन है वर्ग जैसे ए बी सी जो भी होगा। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे ए रखा है, अवधि 40 मिनट की है, कालांश प्रथम रखा है। तो इस तरह से बेसिक चीज़ें आप अपने लेसन प्लान की कर लेंगे। जाके बाकी जो प्रकरण हमारा है वो है रुधिर वर्ग। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बारी आती है समान उद्देश्य की। तो छात्रों में जीव विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। ठीक है, तो ये हमारे समान उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत 2 है। छात्र रुधिर वर्ग सर्वदाता के बारे में जान सकेंगे, छात्र रुधिर वर्ग के वर्गीकरण के बारे में जान सकेंगे। फिर बारी आती है बोधात्मक उद्देश्य की। तो इसमें है छात्र रुधिर वर्ग की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो छात्र रुधिर वर्ग संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा है विश्लेषणात्मक उद्देश्य। तो छात्र रुधिर वर्ग के आवश्यक घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो है ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। फिर बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, चम्पट, चार्ट इत्यादि हो जाएंगे हमारी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में बच्चे रक्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बारी आती है हमारे पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे आप पाठ प्रस्तावना प्रश्न देख सकते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 सेक्शन करने हैं। एक में आप क्रम संख्या लिखेंगे, एक में छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रिया, और आगे हमारा है विद्यार्थी अनुक्रिया। तो कौन कौन से प्रश्न है चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है। बच्चे बताएंगे सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो अधिक खून बहेगा। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है आप सीधे लिख सकते हैं कि मतलब व्यक्ति का अधिक खून बहेगा। इतना भी मतलब विद्यार्थी अनुक्रिया में आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा है अधिक मात्रा में खून बह जाने पर हम किसके पास जाएंगे। बच्चे बताएंगे अधिक मात्रा में खून बह जाने पर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर तीसरा है अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर क्या करता है। तो बच्चे बताएंगे अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर खून चढ़ाता है। चौथा, डॉक्टर खून चढ़ाने से पहले किसकी जांच करता है। बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। साथ ही साथ आप मौन लिख सकते हैं या फिर अस्पष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप अपना ये पाठ प्रस्तावना प्रश्न जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं आगे उद्देश्य कथन पे चलते हैं। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम लोग रक्त वर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको कुल इतने सेक्शन करने हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपटकर, इतना भाग आपको करना है। तो देखते हैं एक एक करके शिक्षण बिंदु को, फिर उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है रुधिर वर्ग की खोज। तो इसमें हमारा जो है सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो पहला प्रश्न है हमारे शरीर में धड़कने वाला अंग कौन सा है। तो बच्चे बताएंगे शरीर में धड़कने वाला अंग क्या है, हृदय है। और दूसरा प्रश्न है हृदय का कार्य क्या है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन। तो और विधि हम यूज करेंगे प्रश्न उत्तर विधि। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं स्पष्टीकरण पे। तो स्पष्टीकरण पे लिखेंगे रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले
कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इस खोज के बाद पता चलता है कि रुधिर देने वाला तथा लेने वाले का रक्त एक ही वर्ग का होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रक्त देने वाला यानी दाता का रक्त लेने वाले यानी ग्राही के शरीर में पहुंचकर थक्का बना देगा, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि व सैंपट विधि। चलिए, बोधात्मक प्रश्न भी इन्होंने इसमें रखा है, तो देख लेते हैं। इन्होंने पहला बोधात्मक प्रश्न रखा है, शरीर रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो बच्चे बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। दूसरा है रुधिर वर्ग देने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे दाता। विधि में क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। तो पहला शिक्षा बिंदु आपने हमारा देख लिया, रुधिर वर्ग की खोज। अब बारी आती है रुधिर वर्ग के प्रकार यानी सेकंड शिक्षा बिंदु की। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो पहला विकासात्मक प्रश्न है, रक्त का रंग कैसा होता है? दूसरा है रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो पहले वाले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे कि रक्त का रंग लाल होता है, और दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए, अब स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। तो रुधिर वर्ग के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक हो गया। अब चलिए आगे वाले पेज पे चलते हैं और इस स्पष्टीकरण को पूरा करते हैं। तो लिखेंगे आगे की प्रत्येक समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव या ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुल मिलाकर 8 रक्त समूह हैं। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। ठीक है। अब इसमें हम विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। ठीक है। अब चलिए, अब बारी आती है इसमें बोधात्मक प्रश्न की। तो लिखेंगे पहला कि रुधिर वर्ग के प्रमुख कितने प्रकार हैं, और दूसरा है पॉजिटिव तथा निगेटिव को मिलाकर कुल कितने रक्त समूह हैं। तो बच्चे पहले प्रश्न का जवाब देंगे 4, दूसरे का देंगे 8। अब विधि में क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है थर्ड शिक्षा बिंदु की। तो थर्ड शिक्षा बिंदु में लिखेंगे पहला विकासात्मक प्रश्न। पहले तो थर्ड शिक्षा बिंदु हमारा क्या है? दाता और प्राप्तकर्ता। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला है लोग पैसे कहाँ जमा करते हैं, दूसरा है उस बैंक को क्या कहते हैं जहाँ रक्त जमा होता है। तो पहले प्रश्न का जवाब बच्चे देंगे बैंक में, और दूसरे का नहीं पता तो मौन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। चलिए, अब स्पष्टीकरण भी देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे रुधिर वर्ग के आधार पर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को रक्तदान करता है। रुधिर वर्ग में ओ को सर्वदाता तथा ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। रक्त वर्ग के आधार पर ही रक्त का आदान प्रदान किया जाता है। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब बारी आती है हमारे बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न पे पहले इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। पहला है सर्वदाता किस रुधिर वर्ग को कहते हैं, और दूसरा सर्वग्राही किस रुधिर वर्ग को कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे ओ, और दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे ए बी। विधि में क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। तो ये इस तरह से इन्होंने अपना ये पूरा कर लिया पाठ प्रस्तुतिकरण। फिर आप बारी आती है मूल्यांकन प्रश्न की। तो इन्होंने मूल्यांकन प्रश्न में 3 प्रश्न रखे हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, दूसरा रुधिर वर्ग का सर्वदाता किसे कहते हैं, तीसरा रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। फिर बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पर निरीक्षण कार्य में लिखेंगे बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और गृह कार्य में पहला है रुधिर वर्ग के प्रकार बताइए, दूसरा है रक्त समूह दाता और ग्राही का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपने देखा, इस तरह से आप अपना ये लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए सैंपट कार्य भी आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपना सैंपट कार्य कंप्लीट करना है। तो ये था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।